हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले केमिस्ट्री क्लास में हम लोगों ने बेसिसिटी के बारे में बात किया था। आपको मैं बताया था कि थोड़ा सा जो रह गया है मैं कल आपको बता दूंगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं बेसिसिटी में। हम लोग अभी समझने वाले हैं एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में बताइए? एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो देखो, हाइड्रोजन विच कैन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन। H+ आयन के फॉर्म में जो हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है उसे तो हम क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि ग्रुप कौन सी होनी चाहिए? ग्रुप 16, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम होता है। इसको याद करने का तरीका होता है उससे टेपो। टेपो के बाद मतलब टेलुनियम के बाद पोलोनियम भी इसी ग्रुप का होता है। ठीक है, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 17 जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप 17 है, जिसको हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। क्लियर? और इसको बोलते हैं चाल्कोजेन ग्रुप। ठीक है, चाल्को मतलब होता है और जेन मतलब होता है फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन इससे होती है इस ग्रुप से। और ये ग्रुप जो है हेलोजेन है, हेलो प्लस जेन। हेलो मतलब सॉल्ट और जेन मतलब प्रोड्यूसर। इसी ग्रुप से क्या प्रोड्यूस होते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कब? जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ें बता देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भले से फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन मैं आपको इनऑर्गेनिक का भी बता देता हूँ। क्लियर? तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बेसिसिटी जो है। जैसे कि आपको H3PO3 का बताया था, H3PO4 का बताया था। इसका हम लोग स्ट्रक्चर है वो देखेंगे और OH- कितना दे पाता है वो देखेंगे। आपको बताया था पिछले क्लास में बेसिसिटी उसको बोलते हैं जो OH- क्या कर दे? OH- जो है दे दे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं H3PO3। इसमें देखिए P जो है क्या होता है? एक होता है, P डबल बॉन्ड O। क्लियर? इधर एक H होता है, यहाँ एक H होता है और यहाँ एक OH होता है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है बताइए? H3PO2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? H3PO2 की बात हो रही है। एक बार देख लेता हूँ, चलिए आपको दिख रहा होगा। देखिए H3PO2 के बारे में बात हो रही है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक ही OH है। कितना OH है? एक ही OH है। तो हाइड्रोजन कितना रिलीज कर सकता है बताओ? हाइड्रोजन कितना रिलीज कर सकता है? इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन यही रिलीज कर सकता है। समझ में आ गया? एक ही हाइड्रोजन यहाँ रिलीज कर सकता है। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी बताइए, जल्दी बताइए। एक हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है तो बेसिसिटी 1 होगी। पिछले क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसमें बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? सिर्फ एक हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, अब अगर हम लोग डिस्कस करें H3PO3 का, तो अब इसमें क्या हो जाता है? एक OH इधर हो जाता है और एक OH इधर हो जाता है और एक H यहाँ आता है। ये क्या है? H3PO3। अब आप लोग देख सकते हो H3PO3 में आप ध्यान से देख सकते हो एक हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है। तो कितना हाइड्रोजन दे सकता है बताइए? 2 हाइड्रोजन क्या कर सकता है? दे सकता है। दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी बेसिसिटी जो है 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन क्या कर सकता है? दे सकता है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन जो है रिलीज कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? H3PO3। ये क्या है बताइए? H3PO3। इसमें कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? 2 हाइड्रोजन क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। और यहाँ पे देखो इसमें कितना कर सकता है? 1 कर सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब ये एक आदमी आ गए थे तो थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज कर दिया था। तो आप लोग परेशान मत होइए कि बीच में वीडियो कैसे रुक गया, फिर से सर आ गए। तो एक्चुअली में एक आदमी आ गया था तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए मैं उसको पॉज कर दिया था। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। H3PO3 का भी समझ गए होंगे। कल मतलब पिछले क्लास में मैं लिखाया हुआ था केमिस्ट्री के क्लास में कि H3PO3 की जो बेसिसिटी होती है 2 होती है। ठीक है, और इसकी कितनी होती है? 1 होती है। सिर्फ मैं लिखा दिया था, आज आपको बता भी दिया। अब हम लोग देखते हैं H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होती है। ठीक है, H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होती है? तो देख लीजिए H3PO4, एक OH इधर होगा, एक OH उधर होगा और एक
OH इधर होगा। इसमें देख सकते हो आप कितने हाइड्रोजन है O से जुड़े हुए, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन O से जुड़े हुए हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बताइए? 3 हो जाएगी। क्यों 3 हो जाएगी? क्योंकि 3 हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। समझ में आ गया? इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है यार, टफ चीज़ें नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद में रखना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में आपको काम आने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखो, मैं इनऑर्गेनिक भी चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ थोड़ी बहुत, अगर आप केयर किए होंगे तो। भले से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, एक आपको बताया था मैं BOH थराइस बताया था, BOH थराइस, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम लोग POOH थराइस भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? POOH थराइस भी लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं? POOH थराइस। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे आपको POOH थराइस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहोगे तो। देखो, पिछले क्लास में आपको मैं बता दिया था BO3H3, मतलब ऐसे में लिख देते हैं हम लोग H3BO3। इसको क्या लिख सकते हैं? H3BO3, H3BO3। पिछले क्लास में, मतलब केमिस्ट्री की क्लास में आपको ये मैं लिखाया था कि इसकी बेसिसिटी जो होती है 1 होती है। अब देख सकते हो आप H3BO3 को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आयन में टूट जाता है। कौन सा आयन में? BOH4, ये क्या है? एनायन प्लस H प्लस केटायन। ठीक है, H प्लस आयन में टूट जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कितना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। देखो कितना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा, केमिकल इक्वेशन से, कि एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, और एक चीज आपको याद करने वाली ये है, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। ये भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। क्लियर? नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वीक मोनो बेसिक एसिड। वीक मोनो बेसिक, वीक मोनो बेसिक लुईस एसिड, मोनो बेसिक लुईस एसिड। इसका नाम, इसको और हम लोग क्या बोलते हैं? वीक मोनो बेसिक लुईस एसिड। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, H3BO3 क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दे सकता है वीक मोनो बेसिक एसिड, स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, और 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, और इवन 12th में भी ये सब यूज आता है। ठीक है ना? तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में तो नहीं, एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये वीक मोनो बेसिक एसिड है या स्ट्रॉन्ग मोनो बेसिक एसिड है। लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, जब हम लोग एसिड बेस पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और 1-2 रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन से आपको जो डाउट होगा, क्योंकि देखो रिएक्शन के आपको बता चुके हैं कि बेसिसिटी और एसिडिटी दोनों अलग होती हैं। बहुत डिटेल में आपको मैं पिछले क्लास में बताया था, उससे पहले वाले क्लास में भी बताया था। 2 क्लास इस पे मैं ले चुका हूँ एन फैक्टर पे, ये तीसरा मेरा क्लास है। 1-2 हो सकता है और क्लास चले, उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। आपको जो भी डाउट होंगी वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं समझो कि एक तरह से आपको ये जो चैप्टर है उसका मैं आपको जस्ट थ्योरी ही बता रहा हूँ। थ्योरी अभी पार्ट चल रही है, उसके बाद हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में आप लोग समझिए कि ये है क्या। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग कुछ रिएक्शन सीखेंगे, तो एक काम करते हैं,
रिएक्शन में लिख देता हूँ, वीडियो पॉज करके मैं रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो और मेरे लिए भी आसान हो, थोड़ी सी हम लोग की टाइम बच जाए और कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग को भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है आजकल के बच्चे, आजकल के जो लड़के हैं, हम लोग भी पढ़ते थे, वीडियो तो हम लोग को नहीं मिल पाता था जब हम पढ़ाई करते थे तो, लेकिन आजकल क्या है कि वीडियो वगैरह से सब देखते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें रहेंगी। आई मीन पढ़ाई में भी इंटरेस्टिंग लोग पढ़ा रहे हैं, मेरा भी, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोरिंग थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों को आजकल चाहिए सिर्फ इंटरटेनमेंट, हंसाते रहो, कुछ भी बोलते रहो, और नहीं आशा है तो आपको मुँह में हो जाएगा, आप समझिए कि पढ़ाने लायक नहीं है। ऐसा बच्चों का सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छे अच्छे टीचर भी आपको मिलेंगे जो कि सीरियस रहते हैं पढ़ाने को लेकर, तो आपको भी थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी टीचर अच्छे हैं सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई मेहनत करके ही पढ़ाते हैं सब लोग पैसा ही कमाना चाहते हैं लाइफ में, और आपको भी फ़ायदा मिलेगा, टीचर से फ़ायदा ही मिलता है भाई, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है मेरा जहाँ तक मानना है। कोई भी टीचर हो, मतलब जिनमें क्वालिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ गया पढ़ाने, ऐसा नहीं है, उनके पास क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना क्वालिटी के आप भी एजुकेशन अगर बढ़िया से नहीं लीजिएगा तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिएक्शन और उसकी बेसिसिटी। तो मैं अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो देखिए ये कुछ 4 रिएक्शन है, इसके बाद 2-3 रिएक्शन और देख लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सबसे पहले उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बताइए, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर में क्या लेंगे यहाँ पे, बेसिसिटी। दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट जो है कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाई बेसिसिटी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग ई निकाल सकते हैं, कितना होगा बताओ, मोलर मास किसका, H3PO4 का, मोलर मास m डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। अभी कुछ देर पहले लिखे थे H3PO4 का कितना होगा बताइए यहाँ पे, अरे बताओ इसका कितना हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन कितना रिलीज किया है, पहले 3 हाइड्रोजन था, बाद में कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे आपको रटना नहीं है कि H3PO4 का 3 ही होता है, क्लियर ना, मैक्सिमम 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना रिलीज किया है, 1 ही हाइड्रोजन रिलीज किया है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। तो रटना नहीं है बैठ के। और मोलर मास कितना आ जाएगा H3PO4 का बताओ, H का होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के एटम है, तो कितना हो जाएगा 3। और फास्फोरस का कितना होता है 31, 34 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 4 64 हो गया, ठीक है। तो 98 हो जाएगा, 34 प्लस 64 कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू कितना हो गया 98। इक्विवेलेंट वेट निकल गया, क्या निकल गया, इक्विवेलेंट वेट निकल गया, क्लियर। अब देखो आपको या तो एम में क्वेश्चन में दे सकता है, एम में भी दे सकता है, और नहीं तो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है नीट में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है अगर नहीं पढ़ोगे तो। देख रहे हो ना, कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, समझ लो। अरे कुछ नहीं का मतलब मेरा ये है कि एग्जाम में आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, मेरा ये कहना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर बोल रहा है कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, H3PO4 दो मोल NaOH से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Na2HPO4 प्लस 2 वाटर, ठीक है, 2H2। क्लियर। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पहले हाइड्रोजन कितना था, 3 था। कितना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया बताओ, 2 हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बताइए, E जो है 98 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। 98 क्या है, H3PO4 का अभी हम लोग क्या निकाले थे, मोलर मास कितना होता है 98 डिवाइडेड बाई 2। क्यों किए, 2 क्यों डिवाइड किया बताओ, क्योंकि बेसिसिटी इस इक्वेशन में कितना होगा, 2 होगा, क्लियर। तो 49 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो
पहले हाइड्रोजन कितना था, इस रिएक्शन में अगर 3 मोल NaOH लेंगे तो ये हो जाता है Na3PO4 प्लस 3H2O। क्लियर। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक भी बचा है, नहीं बचा। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन तीनों है, तीनों का तीनों क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तीनों का तीनों क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बताओ, 98 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, किसका, इक्विवेलेंट वेट इस इक्वेशन का। क्लियर। अब लास्ट वाले देखो, NaH2PO4 को 2 मोल NaOH से जब रिएक्ट कराते हैं तो Na2PO4 प्लस 2H2O बन जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले हाइड्रोजन कितना था, 2 को, बाद में हाइड्रोजन कितना हो गया, एक भी नहीं बचा। दैट मीन्स क्या, दोनों को दोनों क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/2। ये m क्या है, मोलर मास किसका, NaH2PO4 का क्या है, मोलर मास। क्लियर। तो ध्यान से आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिडिक सॉल्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग 2-3 और जो रिएक्शन है देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए या थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग, मतलब पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, चलिए आगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1-2 और रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए, इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। ध्यान दो, इसमें पहले हाइड्रोजन कितना था, 1 था। बाद में क्या किया, हाइड्रोजन जो है रिलीज कर दिया। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बताओ, इक्वल टू हो जाएगा m/1। तो m/1 हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, मोलर मास अपन क्या होता है, बेसिसिटी होती है। क्लियर। तो इस इक्वेशन में बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन 1 रिलीज किया है। दैट मीन्स बेसिसिटी 1 हो गई। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है। मोलर मास किसका लेंगे, Na2HPO4 का मोलर मास यहाँ पे लेंगे। और आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको सिर्फ m के फॉर्म में देगा। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको वैल्यू के भी फॉर्म में दे सकता है। अब देखो, इसको एसिडिक सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। CO2 जो है 2 मोल NaOH से जब रिएक्ट कराते हैं तो Na2CO3 बन जाता है। ठीक है। प्लस वाटर जो है बनता है। क्लियर। अब इसको हम लोग एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसमें देखिए, एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसमें ध्यान दो, कितना OH बना है बताओ, यहाँ पे 2 OH क्या हुआ है, जुड़ा है। दैट मीन्स 2 OH जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बेसिसिटी 2 हो गई तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। क्लियर। कोई चीज़ को आपको याद भी रखना पड़ता है। तो CO2 जब आएगा, जब 2 मोल NaOH का लेंगे तो OH कितना जुड़ा है, यहाँ पे 2 जुड़ा है। जब OH 2 जुड़ा है तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। चलिए, यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में। एन फैक्टर आपको मैं फिर से बता देता हूँ। एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर 5 तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले A, देन B, देन C, देन N, देन बोलो V, देन D। ये बताया हुआ है। A मतलब एसिडिटी, B मतलब बेसिसिटी, C मतलब चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ आयन। ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज पढ़ने वाले हैं। 2 ये क्या हो गया, डिस्कस हो चुका है। दोनों क्या हो गया है, डिस्कस हो चुका है। बाकी जो 2-3 बचे हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। क्लियर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड के कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 2, 22। इसका वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर देता हूँ, फिर डिस्कशन करेंगे।
अब देखो हम लोग एन फैक्टर निकालने वाले हैं कब, जब आयन हो तब। ठीक है, आपको बता चुके हैं एन फैक्टर 5 तरीके से निकालते हैं, 4-5 बार बता चुके हैं। अब हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं। 4 में सबसे पहले हम लोग समझेंगे आयन, दूसरा पढ़ेंगे सॉल्ट। ठीक है, अब आयन देखो, इक्विवेलेंट वेट आयन का क्या होगा, m ऑफ आयन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन। m मतलब क्या, मोलर मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन पे कितने चार्ज है उससे डिवाइड जब कर देंगे मोलर मास को तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर, चलिए एक तो हम लोग देखते हैं ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियरिटी हो सके। जैसे कि इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ई ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस। ठीक है, पहले माइनस पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। किसी बुक में पहले देता है, किसी बुक में बाद में भी देता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है। क्लियर, चलिए देखिए अब यहाँ पे जो है आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट इस आयन का निकालना है, तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ आयन, मतलब CO3 का क्या निकालना है आपको, मोलर मास। मोलर मास CO3 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और आयन पे चार्ज कितना है, आयन पे चार्ज कितना है बताइए, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए। 60 क्यों होगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है कितना बोलो, 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। 48 + 12 कितना हो जाएगा, 60। आंसर कितना आ जाएगा, 30। कितना आंसर आ जाएगा बताइए, 30। क्लियर, अब चलो आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं, एक दो और देख लेते हैं। ये तो पहला हो गया, फिर दूसरा देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO4 -3। इसका बता दीजिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा 95 होगा। 95 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3। 95 डिवाइडेड बाय 3। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक मास जो होता है 31 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 × 4 कितना आ जाएगा, 64, और प्लस 31 कितना हो जाएगा, 95। और इस आयन पे चार्ज कितना है, -3 है, तो उसको क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। क्लियर, अब देखिए तीसरा जो है इसमें मान लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट जो आपको निकालना है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम +3 निकालना है। +3 जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइनस का ही आप निकालोगे, प्लस का भी दे सकता है। कैटायन आयन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे चार्ज ऑन आयन लिखा हुआ है, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसकी वैल्यू से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, 27 होता है। कितना होता है, 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 9 नहीं लिखना है यहाँ पे, वैसे 9 लिख भी सकते हो, 9 लिख भी सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में 9 दे भी सकता है आपको। ठीक है ना, वैसे तो ये डिवाइड नहीं किया जाता, आपको शुरू में ही हम बताए थे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में 9 दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं रहना है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 -2, तो SO4 -2 का क्या हो जाएगा बताइए, SO4 का हो जाएगा मोलर मास 96। कैसे, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64, + 32 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। कितना निकल जाएगा आंसर बोलो, 48। कितना हो जाएगा, 48। क्लियर, ये हम लोग डिस्कस कर लिए किसके बारे में, ये जब आयन होगा तब, जब आयन होगा तब। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हो तो एक बार अच्छे से लिख लो, वीडियो पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि देखो आपको भले से हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन का मैं फील दिला के पढ़ाता हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अच्छे से एक बार वीडियो देखिए। ठीक है ना, आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियो के ही थ्रू, कि बच्चों को डाउट नहीं रह जाए। ठीक है ना, और मैं बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी ये चीज़ देख रहे होंगे कि मैं बहुत मेहनत से सिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास उतनी अभी रिसोर्सेस नहीं है, थोड़ा सा अभी समस्या मेरे पास पर्सनली है। ठीक है,
भले से मेरे गार्जियन ठीक है, उनका अपना चल रहा है ज़िंदगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने दम पे कुछ किया जाए। क्लियर? क्योंकि अभी हम बच्चे नहीं रह गए हैं, हमारी उम्र काफ़ी हो गई है, काफ़ी मतलब क्या ठीक ठाक हो गई है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अपने दम पे कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन यहाँ तक मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं अच्छा करूँगा, बिलीव है कि मैं अच्छा करूँगा। बाकी आपकी अगर मतलब साथ रहेगा तो हम लोग अच्छे ही करेंगे, मिलजुल कर अच्छा करेंगे। क्योंकि देखिए एक दूसरे का आप मुझे सपोर्ट करिएगा तो मैं भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, इतना भरोसा रखिए। क्योंकि भाई देखो, ऑफलाइन जो पढ़ाई हो रही है ना, वो तो कभी भी अच्छी होती है, मैं मानता हूँ। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे लेवल की पढ़ाई जाए, ताकि उनकी कोई भी डाउट नहीं रह सके, अच्छे लेवल की उनकी पढ़ाई भी हो सके और मार्क्स भी अच्छे ऑब्टेन कर पाए कंपटीशन एग्जाम में। अभी तो बोर्ड लेवल छोड़ ही दो, मैं बोर्ड लेवल भी बताता हूँ साथ साथ में। क्योंकि बताओ, बिना बोर्ड लेवल बताए कैसे हाई लेवल बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो कोशिश किया जाता है कि थोड़ा सा आपको बेसिक भी बताई जाए, बेसिक मैं बताता भी हूँ, आप लोग ध्यान भी दिए होंगे। मैं छोटी छोटी चीज़ें भी बता देता हूँ और बड़ी बड़ी चीज़ें भी बताता हूँ, और यहाँ तक कि आपको कैलकुलेशन भी छोटा मोटा जो भी है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी चलिए आगे हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट ही टॉपिक है आज के वीडियो के लिए। चलिए अब देखिए, चार में ही पहला हम लोग पढ़ लिए क्या, आयन। अब दूसरा क्या पढ़ने वाले, सॉल्ट। विच आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉन रिडक्स रिएक्शन। ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जब नॉन रिडक्स रिएक्शन होते हैं उसमें, ठीक है ना। अब देखो, पहला हम लोग अभी रिडक्स रिएक्शन ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल में अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ। जब टॉपिक आएगा तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट का, तो यही समझते हैं इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्ट का। क्या होगा, जब कैटायन का इक्विवेलेंट वेट अलग निकालेंगे और एनायन का इक्विवेलेंट वेट अलग निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर से सुन लो, थोड़ा सा जल्दी फास्ट में बता दिया, फिर से सुन लो। इक्विवेलेंट वेट किसका, सॉल्ट का, कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, दोनों को आपको क्या कर देना है, न्यूमेरिकली ऐड कर देना है, तो इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट किसका, पूरे सॉल्ट का डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन सॉल्ट। जो भी चार्ज सॉल्ट पे होगा, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। डिटेल में क्या मतलब, कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं ताकि जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर हो सके। अब देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे कि E ऑफ NaCl, E ऑफ NaCl। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट किसका पहले निकालोगे, Na प्लस का, किसका, Na प्लस का। Na प्लस मतलब क्या, कैटायन का, प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका निकालोगे, क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है, माइनस, मतलब ये एनायन। दोनों का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, m अपॉन मोलर मास अपॉन जो चार्ज है, चार्ज उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना है, 1 है, तो 1 डिवाइड कर दो। तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। तो 23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1। और इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5 डिवाइडेड बाय, इसमें भी कितना चार्ज है, 1 है, तो 1, और दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 8 और ये 5.5, मतलब 58.5 क्या हो गया, आंसर हो गया। इक्विवेलेंट वेट किसका निकल गया, NaCl का, ठीक है। Na प्लस का अलग से निकाल देंगे, Cl माइनस का इक्विवेलेंट वेट अलग से निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा के एक दो और डिस्कस करते हैं। चलो एक और चीज बता देते हैं, यहीं पे हम लोग डायरेक्ट भी NaCl का क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग NaCl का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये फार्मूला यूज करके, m सॉल्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन आयन, m सॉल्ट चार्ज ऑन सॉल्ट। क्लियर? पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी ले लेना है। ये टोटल को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 58.5। अरे मतलब मोलर मास पूरा सॉल्ट का, तो क्लोरीन सोडियम का कितना होगा, 23, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। कितना होता है, 35.5। जब दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा,
58.5 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम सॉल्ट कितना है, एक ही है प्लस इस पे और माइनस इस पे, तो मतलब क्या 1 ले लेना है, इस पे क्या ले लेना है 1, तो कितना आ जाएगा 58.5। इस फॉर्मूले से भी 58.5 आ रहा है और इस फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है 58.5 ही आ रहा है। क्लियर। तो चलिए एक ये देख लिए, एक और हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। अब देखो एक और हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं इसका MgSO4 का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बताओ, Mg प्लस 2 का क्या निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट अलग से, और प्लस क्या निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट किसका SO4 -2 का। ठीक है, -2 इस पे होगा, इस पे क्या होता है +2। क्लियर। क्योंकि वैलेंसी मैग्नीशियम का 2 होती है, क्यों 2 होती है, क्योंकि दूसरे ग्रुप का ये एलिमेंट है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी। क्लियर। SO4 पे क्या हो जाएगा -2। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये भी कभी आपको बता दूंगा, अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर। अब देखो इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है, Mg +2 का निकालना है। मतलब क्या, Mg का हम लोग मोलर मास डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, तो Mg का मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ 24 इसका एटॉमिक मास होता है, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा SO4 का कितना होगा, सल्फर का होता है